Good morning, students. I'm here with the 10th lecture. Uh, in the previous lecture, we had covered the Gauss theorem, ठीक है, and there were 3 applications of Gauss theorem and 3 of them are very very important. So last lecture में हमने किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये फाइंड किया था टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर. ठीक है, अब हमने क्या करना है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर तो इसमें यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी थी वो क्या होगी, लैम्डा होगी. अब देखो नेक्स्ट है कि ऐसा कोई मान लो आपके पास सफ़ेयर है आपके पास वही, ठीक है, इट इज़ हॉलो इनसाइड. आपके पास ऐसा सफ़ेयर है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है. तो इसके देखो कोई पॉइंट लो, चाहे वो आउटसाइड हो चाहे वो इनर हो, हमने देखना है कि इस ये जो स्फीयर है उसकी वजह से ये आउटसाइड और इनसाइड पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होती है. तो मैं 2 केसेस लूँगी. सबसे पहले तो हमने लिया कि मान लो पॉइंट P जो है वो आउटसाइड है, मैंने सेंटर O, ये स्फेरिकल शेल का मैंने रेडियस कैपिटल R मान लिया. वो जो आउटसाइड पॉइंट है वहाँ से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस मैंने R मान लिया. अब देखो बेटा, ये कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, हर एक पॉइंट अगर जो डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, अगर तो डिस्टेंस इक्वल है तो हर एक पॉइंट के ऊपर ऑन द सफेयर शीट, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी. तो हमने क्या कर लिया, एक इमेजिन कर लिया ये सरफेस, स्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल स्मॉल आर. स्मॉल आर क्या है, वो पॉइंट जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये पॉइंट, ठीक है. तो मैंने क्या मान लिया, एक इमेजिनरी सरफेस मान लिया जिसका डिस्टेंस r है सेंटर में से, ठीक है. तो मैंने मान लिया ये गॉसियन सरफेस है. अब इसके कर दो आप, गॉस थ्योरम लगा दो, वेरी इजी, E.ds, ठीक है, गॉस थ्योरम. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इट कैन केप्ट आउटसाइड, तो इट इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम द क्यू चार्ज इनक्लोज्ड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम. अब देखो E बाहर निकाल दिया, n डायरेक्शन है, तो ds मीन्स ds का डेरिवेटिव, क्लोज डेरिवेटिव, तो स्मॉल सा पॉइंट है, टोटल क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका. तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इट इज़ 4πr स्क्वायर, ठीक है. सफ़ेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr स्क्वायर. तो यहाँ मैंने लिख दिया कर्व टोटल सरफेस एरिया. तो E की वैल्यू निकाल लो, Q/4πε0r स्क्वायर. अब देखो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. जितना R कम करोगे E उतनी ही ज़्यादा होगी. तो सबसे कम R कब होगा, जब वो सेंटर पे होगा, दैट मीन्स इट इज़ कंसनट्रेटेड ऑन द सेंटर. अब देखो सेकंड थिंग इज़ कि मान लो ये जो पॉइंट हमने लिया, दिस पॉइंट इज़ आउटसाइड द स्फीयर. ये मान लो ये ये सफ़ेयर है, ठीक है. अब मैं क्या मान रही हूँ कि ये जो मेरा पॉइंट है वो मेरे इनसाइड है, मैंने अंदर पॉइंट मान लिया, जैसे पहले बाहर माना था अंदर मान लिया. तो अगर इनसाइड द है आपके, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, बिकॉज अंदर कोई चार्ज ही नहीं है और इनवर्ड नहीं कभी आता. पॉजिटिव का जो फील्ड है वो क्या होती है, आउटवर्ड ही होती है, रिपेल करता है. तो इनसाइड नहीं आ सकता इसका कोई चार्ज, तो टोटल जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है. दिस वाज योर सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो इजी भी थी. नेक्स्ट है कि मान लो एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ये देखो प्लेन शीट है, ये मान ली मैंने प्लेन शीट, सारी के ऊपर चार्ज है. तो इसके अगर मैंने चेक करना हो कि एक कोई पॉइंट ले लो आउटसाइड, तो इसके ऊपर कितनी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने चार्ज मेजर करना हो, तो मैं कैसे करूँगी, ये प्लेन शीट है, ठीक है. तो मैंने क्या मान लिया, इसकी एक ये ले लिया मैंने, सरफेस ले लिया, सर्कमफेरेंस, ठीक है. सिलेंड्रिकल सरफेस, इसके अंदर मैंने हॉलो सिलेंड्रिकल सरफेस जो मैंने वो इमेजिन कर लिया. 2 पॉइंट मैंने ले लिए, ये P और ये Q मान लो, P और Q पॉइंट मैंने ले लिए. सेंटर में से दोनों का डिस्टेंस मैंने R मान लिया. ये मैंने क्यों माना, सिमेट्री के लिए, एक करके भी हम कर सकते हैं इसको कैलकुलेट. अब देखो ये सरफेस है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा, ठीक है. अब देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P, इट इज़ परपेंडिकुलर, देखो ये है n की डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड, ठीक है. डायरेक्शन टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर.
अगर परपेंडिकुलर हो गए तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90, और cos 90 कितना होता है 0। डेट मीन्स कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से इसके कर्व्ड सरफेस जो सिलेंडर का है वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें प्रोड्यूस नहीं करके देगा। जो टोटल फ्लक्स कहाँ से आ रहा है, टोटल फ्लक्स क्या है, जो इस पॉइंट से अंदर आ रहा है और जो इस पॉइंट से अंदर आ रहा है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट, तो टोटल फ्लक्स यही रहेगा। और मान लो यहाँ पे टोटल मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ई है तो फ्लक्स मैं ई मान रही हूँ, इस पॉइंट के ऊपर भी ई फ्लक्स है, तो टोटल मेरा फ्लक्स कितना हो गया 2E हो गया। इनसाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से है ही 0, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स क्या आ गया 2EdS। तो चार्ज कितना है टोटल सिग्मा इंटू ds, ठीक है, तो मैं गॉस थ्योरम लगा दो 2EdS इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो चार्ज कितना है सिग्मा ds, ठीक है, तो E की वैल्यू निकालो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। तो मान लो ऐसी मेरे पास 2 शीट्स हैं, यूनिफॉर्म शीट्स हैं, तो क्या करूँगी पहली का भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरी का भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कंबाइन करके देख लिया तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक आपका बेटा होमवर्क है कि मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है 2 इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स की, ठीक है, तो इट इज़ ऑन योर प्रदीप की बुक के ऊपर भी है बट इट्स नॉट इन योर सिलेबस बट इट्स इम्पॉर्टेंट। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आई एम डन विद द चैप्टर नंबर 1। तो बहुत इजी ये हैं बेटा, तो पूरी रिकॉल किया करो कि हमने पहले क्या किया, सो दैट द टॉपिक मस्ट बी ऑन योर टिप्स, ठीक है। तो कोई क्वेरीज़ के लिए आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ़ वीडियोज़ आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ठीक है, तो लेकिन वही करना विच इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, आप अच्छे तरह से कर सको, ओके, एंड मेक द नोट्स एंड keep on sending me the feedback, okay, have a good day.